सर, एक उम्मीद लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के बीच चुनाव कराए जा सकते हैं, जिस बाबत मार्च महीने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम भी जम्मू आ रही है। तो क्या आपका अंदेशा है कि क्या ये चुनाव एक साथ हो सकते हैं? ऐसी कोई संभावना आपको लगती है? हो सकते हैं। ये तो बहुत विलंब से हो रहे हैं और चुनाव तो ऐलान करना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले यहाँ थे, उन्होंने तो जिक्र तक नहीं किया, ना राज्य के दर्जे के बहाली के लिए और ना चुनाव के लिए। लोग उम्मीद करते थे, देश के प्रधानमंत्री, सबको पता है कि चुनाव आयोग शेड्यूल निकालता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को चिंता ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब तो इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। सरकार तो नहीं कराना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाइए। असेंबली के भी, लोकसभा के होने हैं तो होते रहे हैं, तो इसमें क्या परेशानी। ये तो इलेक्शन कमीशन अब सिक्योरिटी रिव्यू लेगा। गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों का मिली जुली बात होती है कि सिनेरियो कितनी फौजें चाहिए, कितनी फोर्सेस चाहिए, साथ करें, इमीडिएटली बात करें, लेकिन ऐलान करना चाहिए। कांग्रेस कितने तैयार है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी तैयार रहती है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हर पार्टी चुनाव के लिए, पॉलिटिकल पार्टी का मकसद यही होता है। और कई अरसे से तैयार तो हैं, लेकिन पता तो हो कि चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका मिलना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से चुनाव हो। जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश और दुनिया को संदेश जाता है। यहाँ आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया जाता है बाहरी ताकतों से, पाकिस्तान से, तो एक करारा जवाब भी मिलता है। एक तो डेमोक्रेसी यहाँ पे 5 साल से नहीं है, 2018 से तो जहाँ गवर्नर रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसलिए भी ये गलत मैसेज जाता है कि यहाँ चुनाव क्यों नहीं, ये आतंकवाद है, क्या वजह है। तो इसलिए चुनाव को डिले करने का कोई बहाना नहीं था। ये सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलाते थे, चला रहे हैं। इसलिए बिल्कुल चुनाव होना चाहिए, समय पे होना चाहिए। जब भी चुनाव हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो है। और आप देखते हैं कि सिर्फ रूलिंग पार्टी के छुरभैया नेता जो हैं उनको सिक्योरिटी है, फिर भी वो भी कई बार मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। तो दूसरी पार्टी के लोग जो हैं वो भी उतने वल्नरेबल हैं, जो बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। वो तो एक पाकिस्तान या आतंकवादी एक दहशत के माहौल के लिए कोशिश करते हैं। कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई बड़ा नेता है, उसको शिकार बना करके एक मैसेज देते हैं। पाकिस्तान भी ये देता है। इसलिए सिक्योरिटी के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, जो कि हो रही है। और जम्मू कश्मीर में विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, हमारे साथी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके पास पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए वो पूरी तरह से कैंपेन जोन एरियाज में नहीं जा सकते। अभी भी आप देख रहे हैं, जो कहते थे कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, तो रजौरी पूंछ में तो पूरी तरह से रिवाइव है। कितने ऑफिसर शहीद हो जाते हैं, कितने जवान शहीद हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ खतरा रहता है। इसलिए अच्छी बात देश के हित में है कि सिक्योरिटी पर्याप्त दी जाए, सब लोग जो है हिम्मत से चुनाव लड़ें, पाकिस्तान को और आतंकवाद को करारा जवाब भी मिले और लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिले। आप तैयार हैं? कांग्रेस तैयार? बिल्कुल तैयार है। और राज्य का दर्जा जो है हम चाहेंगे कि उससे पहले बहाल हो। असेंबली जो है, स्टेट असेंबली का चुनाव हो, यूटी असेंबली का चुनाव हो, ये हमारी और लोगों की मांग है। पिछली बार से बेटर परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल बेटर परफॉर्म करेंगे और बीजेपी बेस्ट परफॉर्म करेगी, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए हैं उस पर लोग नाराज़ हैं। यहाँ की ज़मीन बाहरी लोगों को दे दी गई, यहाँ की नौकरी बाहरी लोगों को दी गई। जो लिस्ट निकलती है उसमें स्कैम हो जाता है, सीबीआई के केस रजिस्टर हैं, लोग अंदर हैं, लेकिन छुटभैया लोग अंदर हैं। और इसमें बड़े नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई है जम्मू कश्मीर में। महंगाई चरम सीमा पे है। हमारे राज्य का दर्जा जो डिग्रेड किया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें हैं, लोगों में रिजेंटमेंट है और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में हम सरकार बनाएंगे। मिली जुली सरकार होगी लाइक माइंडेड पार्टी के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी। थैंक यू सर।